व्हाट्स अप गाइस, मेरा नाम है शिवम चुनेजा, मैं एक मार्केटिंग प्रोफेशनल हूँ। वेलकम टू द चैनल गाइस। एंड जस्ट बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो ऑन फेसबुक एड्स का फनल, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप ये चैनल पे नए हैं एंड आपको मार्केटिंग, बिजनेस एंड पर्सनल फाइनेंस के वीडियोस में इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एज वेल एज मेंबरशिप्स ओपन है चैनल पे। तो अगर आप इस चैनल पे पुराने हैं एंड आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं एक्स्ट्रा पर्क्स, यू वांट टू गेट इन टच विद मी पर्सनली, आपके प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप चाहते हैं कि मैं मेरा एडवाइस दूं आपके साथ साथ, आपको जो भी क्लाइंट्स के साथ आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा करके आपको हेल्प करूं, या अ लॉट ऑफ अदर पर्क्स आर ऑल्सो अवेलेबल। तो चैनल पे जाके ज्वाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम सब लेवल्स पे क्या पर्क्स मिलेंगे, सब चीज़ें आपको, जो भी रिव्यूज़ हैं, शाउट आउट्स हैं, स्पेशल लाइव स्ट्रीम्स एंड वेबिनार्स हैं जो हम प्राइवेटली करेंगे, वो सब चीज़ों का आपको पता चल जाएगा। तो डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग द चैनल। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जो है फेसबुक एड्स के फनल के ऊपर। अभी बहुत बार मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ। जब आप किसी क्लाइंट से बात करोगे, इसमें दो तीन चीज़ों की हम बात करेंगे बिफोर आई गेट इनटू द फनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप क्लाइंट के साथ अच्छे से बात कर पाओगे, उनको अच्छे से चीज़ों के लिए मना पाओगे। बहुत बार क्लाइंट बोलेगा मैं ये बजट स्पेंड नहीं करना चाहता, और आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या करूं, क्योंकि अगर क्लाइंट ने वो बजट स्पेंड नहीं किया, अगर क्लाइंट ने जिस तरीके से आप बोल रहे हो वैसे नहीं गया, तो रिजल्ट्स नहीं आएंगे तो आपका नाम खराब होगा, राइट। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हम क्लाइंट की साइकोलॉजी समझें। क्लाइंट को क्या लगता है कि डायरेक्टली हम परचेज ऐड चलाएंगे कोल्ड ऑडियंस के सामने एंड पैसा बनाएंगे, बजट सबसे कम खर्चा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब क्लाइंट को लगता है। यहाँ पे एक्चुअल रियलिटी क्या है कि परचेज ऐड से पहले जो हमारी ऑडियंस है, जो कोल्ड ऑडियंस है, बाय द वे सी ऑडियंस लिख देता हूँ मैं, कोल्ड ऑडियंस है, कोल्ड ऑडियंस को पहले वार्म अप करना पड़ता है, जिसमें पिक्सेल भी इन्वॉल्व है। मतलब बेसिकली पिक्सेल को ही वार्म अप करना है। वार्म अप करने के बाद उनको रिपीटेड ऑफर दिखाने पड़ते हैं। ये रिपीटेड ऑफर्स में मतलब यू हैव टू गिव वैल्यू, देन यू हैव टू शो एन ऑफर, देन अनदर ऑफर, देन वैल्यू, देन अगेन एन ऑफर। इस तरीके का एक फ़नल क्रिएट करना पड़ता है। ये फ़नल एक्चुअली ये वाले से, ये चाहे फ़नल लंबा है बट ये वाले से ये वाला चीप पड़ता है, क्योंकि इसमें कन्वर्जन ज़्यादा आते हैं। इसमें टेस्टिंग के टाइम पे शायद थोड़ा पैसा ज़्यादा चला जाए, बट वो इमीडिएटली जब आपका टेस्टिंग फेज ख़त्म होता है रिकवर होने लग जाता है ना। अभी तो ऐसा हो गया है कि हम लोग, जैसे हम अभी लास्ट ईयर के पहले तक एड्स चला रहे थे, तो वो ऐसा होता था कि हम लोगों को एक एक एड सेट में 30 एड कॉपीज़ चलानी पड़ती थी टू टेस्ट। अब वो नहीं करने की ज़रूरत है। अब सिंगल डायनामिक क्रिएटिव बेस्ड ऐड अगर आप चलाओगे तो फेसबुक अपने आप ऑप्टिमाइज़ कर देगा। तो बहुत फ़र्क पड़ गया है अब चीज़ों में, चीज़ें बहुत कंपैरेटिवली ईजी हो गई हैं हम लोगों के लिए भी, मतलब मार्केटर्स के लिए भी। तो चलिए हम एक तो मैं आपको ये बताना चाहता था, क्लाइंट को ये एक मिसकंसेप्शन होता है, क्लाइंट को वैसा लगता है। तो ये समझाते हुए आपको उनको समझाना पड़ेगा कि देखो, कोल्ड ऑडियंस जिसको आपके प्रोडक्ट के बारे में मालूम नहीं है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता आपकी ऐड देख के, क्योंकि वो हज़ारों और ऐड देखेगा। बट अगर आपने उनको वैल्यू दे दी है, एंड अभी हम जब मैं आपको फनल दिखाऊंगा आप समझ जाओगे मैं क्या बोल रहा हूँ। वो वैल्यू एक पॉजिटिव सिग्नल है आपके ब्रांड के नाम के साथ अटैच। तो जब क्लाइंट को दोबारा आपकी ऐड दिखेगी तो ही इज गोइंग, और ही और शी इज गोइंग टू बी मोर लाइकली टू बाय। ये हो गई एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ जो है प्रोडक्ट टाइप एंड कॉस्ट के बारे में, बिफोर वी गो इनटू द फनल। इन जनरल अगर कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, उसका कन्वर्जन यूजुअली ज़्यादा आएगा। फिजिकल या डिजिटल प्रोडक्ट है, एक्चुअली डिजिटल भी लिख सकते हैं इसको। दूसरा, अगर कोई सर्विस है तो उसका यूजुअली कन्वर्जन कंपैरेटिवली थोड़ा कम आता है। तो ये दोनों को क्लाइंट, अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर है तो वो बहुत बार बोलेगा अरे उसके इतने सेल्स आते हैं, बट यू हैव टू सी कि जिसका वो रेफर कर रहा है, ये चीज़ का आपको भी ध्यान रखना है। बट ये आप लोगों को मार्केटर्स
की तरह भी अपने दिमाग में रखना है ये बात कि इन जनरल वो कन्वर्जन थोड़े कंपैरेटिवली कम आते हैं। दूसरी इसी का जो कॉस्ट की बात है, इसी का जो सेकंड पार्ट है वो ऐसा है कि अगर प्रोडक्ट कॉस्ट लो होगी, लो टू मीडियम पकड़ लो एक्चुअली, तो कन्वर्जन्स ज़्यादा आते हैं एंड कस्टमर को लेस इन्फो चाहिए होती है, लेस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। मतलब क्या, लाइट चलेगी, 1 सेकंड में वापस आ जाएगा, विल हैव टू होल्ड। सो व्हाट्स अप गाइज, वी आर बैक, लाइट आ चुकी है। तो नेक्स्ट मैं क्या बोल रहा था कि अगर प्रोडक्ट का कॉस्ट कम है तो लेस क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड। नॉर्मली आपको यूज़र जो है वो आपका जो भी सेल्स पेज होगा या आपका पिच होगा वो देख के अगर आपने उनको वार्म कर दिया है, आपको वो करेगा, दे विल रीच आउट टू यू लाइक टोटली लेस ऑफन, नॉट एज ऑफन एज अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस हाई होगा तो किया जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट प्राइस हाई है या सर्विस है तो यूजुअली जो भी आपका कस्टमर है दे हैव मोर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। इसलिए आप देखेंगे जो लोग एक हाई टिकट प्रोडक्ट बेचते हैं दे कीप फ़ोन कॉल क्लोजर्स। उनका ऑफ़र, ये वेबिनार, ये सब चीज़ें ऑनलाइन दी जाती हैं, बट उनका फाइनल सेल एक फ़ोन कॉल क्लोजर करता है क्योंकि उनके प्रोडक्ट प्राइस का वैल्यू होगा 6 लाख रुपए, मतलब $10,000 या ऐसा कुछ। सो दिस ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ताकि आप जब वो कैंपेन्स रन करो जो मैं अभी फनल में बताऊंगा तो आपको समझ में आएगी वो फनल कितनी लंबी खींचने की ज़रूरत है। तो चलिए अभी हम आते हैं मेन मुद्दे पे, जिसमें हम बात करेंगे कि फ़नल क्या है। वो एक्चुअली फ़नल बहुत सिंपल है, बट बिजनेस ओनर्स वेट नहीं करना चाहते, दे वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, ये सब की वजह से ये बहुत कम यूज़ की जाती है। इसीलिए बहुत सारे बिजनेस ओनर्स का फेसबुक एड्स के साथ एक्सपीरियंस ख़राब है, बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट आई एम गोइंग टू से। बिजनेस ओनर्स थोड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं। वो लोग एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग का कब सोचते हैं, जब उनका रेवेन्यू नीचे जा रहा होता है, जब उनके पास पैसे कम होते हैं। दे वांट टू मेक मोर मनी, दे थिंक अरे एड्स चलाएंगे तो पैसे ज़्यादा बनेंगे। जबकि उल्टा है, जब आप प्रॉस्पर कर रहे हो, आपका बिजनेस बेटर कर रहा है, दैट इज़ द पॉइंट वेयर यू शुड इन्वेस्ट मनी इनटू मार्केटिंग एंड ग्रो इवन मोर एंड इंक्रीज योर प्रॉफिट परसेंटेज, ताकि आप ये वाले फेज़ में नहीं आओ। क्योंकि ये वाले फेज़ में यू हैव टू टेक सर्टन डिसीजंस विच आर नॉट गोइंग टू बी ग्रेट, एंड जिसकी वजह से मार्केटिंग, स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग की टेस्टिंग तो होना बहुत ही मुश्किल है, तो वो टेस्टिंग फेज़ में जाना नहीं चाहते। तो मेन फनल कैसे तैयार की जाए, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अभी मैंने आपको डायनामिक एड क्रिएटिव वाली बात बताई, तो आपका फर्स्ट स्टेप जो होगा, जो यूज़र को दिखेगा, मैं यूज़र जर्नी आपको फ़नल समझाऊंगा। फर्स्ट स्टेप, अभी फ़नल आप लोगों को सबको समझ में आती है क्या है, जैसे केमिस्ट्री वाली फ़नल की तरह दिखता है। यहाँ से पैसे बाहर आते हैं, यहाँ से कस्टमर अंदर जाता है। तो इसका जो पहला पार्ट है वो ऐसा है, वन ऐड ऑन फेसबुक। ये ऐड उनको लेके कहाँ जाएगी, ये मेन है। ये ऐड बहुत ही सिंपल सा एक ऑफर है फॉर फ्री वैल्यू। ये फ्री वैल्यू आप किसी ऑफर से, किसी ई बुक से नहीं देंगे उनको। ये फ्री वैल्यू आप उनको देंगे एक ब्लॉग या वीडियो से जो उनकी एक कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सो मे बी आपको इसमें ऑडियंस प्रोफाइल सही सेट होनी चाहिए। वो ऑडियंस प्रोफाइल से आपको पता लगेगा कि मेरे ऑडियंस के प्रॉब्लम्स क्या हैं, एंड वो प्रॉब्लम्स पे एक पीस ऑफ कंटेंट बनना चाहिए विच इज़ वेरी वेरी गुड। हाँ, ये जोक नहीं होना चाहिए पीस ऑफ कंटेंट। ये पीस ऑफ कंटेंट पे आपकी ऐड उनको लेके जाएगी फॉर फ्री। वो पढ़ेंगे या वो यूजुअली पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे, बोथ वर्क। एंड उस पीस ऑफ कंटेंट के लास्ट में आपका जो मेन ऑफर है वो मेन ऑफर आना चाहिए। और ये वाले पेज पे हमारा होगा पिक्सेल। बहुत ही सिंपल सा फनल है। तो यहाँ पे पिक्सेल वार्म अप हो जाएगा। तो बाद में सेकंड स्टेप में हम अपना मेन ऐड चलाएंगे।
जो ऐड हमने यहाँ पे जो ऑफ़र दिया था उनको, इट शुड बी अ गुड डील। हाँ, बाय द वे ये ऑफ़र जो भी हमने दिया वो सेम ऑफ़र, मतलब अगर आपने आर्टिकल लिखा है, आर्टिकल के नीचे आप आपका मेन ऐड क्रिएटिव डालोगे, वही ऐड क्रिएटिव यहाँ करोगे, तो जिस बंदे को आपका आर्टिकल अच्छा लगा होगा वो नाउ दैट पर्सन इज़ वार्म्ड अप टू योर ऑफ़र, तो अब वो कोल्ड बंदा रहा नहीं है। तो जिन लोगों ने अभी पिक्सल वार्म अप हो चुका है, आपने फेसबुक को बहुत सारा डेटा दे दिया है, अब आप क्या करेंगे, अब आप पिक्सल का जो भी आपका चूजिंग है, बेसिकली उसका एक्चुअल टर्म है रीटारगेटिंग। तो यू विल रीटारगेट द पीपल जिन्होंने ये आपका पीस ऑफ कंटेंट देखा है, बाय द वे लाइट फिर गई, ये पीस ऑफ कंटेंट देखा है, एज वेल एज फाइनली वो आपके ऑफर तक पहुंचे हैं। ये बहुत ज़रूरी एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि दे रीच अप अंटिल योर ऑफ़र, क्योंकि अगर वो आपके ऑफ़र तक नहीं पहुँचे हैं तो वो अभी वार्म्ड अप ऑडियंस नहीं है, ऑल्दो वो आपके ब्रांड के जो नाम है आपके ब्रांड का उसके साथ थोड़ा बहुत अटैच्ड है, बट दे आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन योर ऑफ़र येट। दूसरी चीज़ जो अपने को इम्पॉर्टेंट रखनी है वो ऐसी रखनी है कि देखो, ये जब पीस ऑफ कंटेंट होगा, एक सेकंड मैं इंटरनेट ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो पीस ऑफ कंटेंट होगा, वो पीस ऑफ कंटेंट में हमने पिक्सल तो डाला ही होगा, बट एट द सेम टाइम हम ये पीस ऑफ कंटेंट को इस तरीके से मॉनिटर करेंगे कि भाई क्या एक बंदे की प्रॉब्लम इसी पीस ऑफ कंटेंट में सॉल्व हो गई है या नहीं हुई है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो हमको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक सेकंड अगर आप मुझे दे देंगे, मैं इंटरनेट कनेक्ट हो जाएगा मेरा। मैं हॉटस्पॉट सेटअप कर रहा हूँ इनफैक्ट। ओके, सो वी आर कनेक्टेड एंड हाँ, सॉरी फॉर दैट, कुछ गड़बड़ चल रहा है अपेरेंटली लाइट का। सो मैं ऐसा बोल रहा था कि ये पीस ऑफ कंटेंट ने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। यहाँ पे आपका पिक्सल वार्म अप हो गया, आपका ऑफ़र लोगों को दिख गया। अभी हम बेसिकली जो नेक्स्ट ये जो ऐड होगा हमारा मेन ऑफ़र, वो उन्हीं लोगों को दिखाएंगे जिन लोगों ने ये ऑफ़र ऑलरेडी देखा है, नंबर 1। दूसरा मैं ऐसा बोल रहा था कि ये जो पीस ऑफ कंटेंट होगा ना, इस पेज पे यू हैव टू हैव एन एग्जिट इंटेंट पॉपअप जो आपका मेन ऑफ़र दिखाए। तो अगर कोई लास्ट तक आपका कंटेंट नहीं भी पढ़ रहा है तो भी उनको आपका मेन ऑफ़र दिख जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ हो जाती है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा ना तो आधे जिन्होंने आधा आर्टिकल पढ़ा है दे माइट बी नॉट दैट इंक्लाइंड टूवर्ड्स योर ऑफर। तो ये हो गई मेन ऐड सेकंड स्टेप में, जो चलेगी रीटारगेटिंग पे। ये लेके जाएगी लोगों को आपके सेल्स पेज पे। सेल्स पेज पे यू हैव टू गिव every single piece of information that a user is going to require and every single piece of question that they might have needs to be answered। अगर उनका हर क्वेश्चन जो वो उनका हो सकता है वो आंसर नहीं किया गया तो you will not sell your product। सेल्स पेज होना चाहिए, ये आपका वेबसाइट नहीं होनी चाहिए, ये एक सेपरेट लैंडिंग पेज होना चाहिए, जिसको लैंडिंग पेज भी बोलते हैं सेल्स पेज को। इसकी कॉपी बहुत अच्छी होनी चाहिए, कॉपी राइटिंग बहुत तगड़ी होनी चाहिए एंड उसमें सब इन्फॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट के बारे में दी जानी चाहिए, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ मतलब टेस्टिमोनियल्स या फिर प्रोडक्ट रिव्यूज़। अगर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपना केस बनाना है आपके सेल्स पेज पे तो ट्राई एंड फाइंड वीडियो प्रोडक्ट रिव्यूज़, क्योंकि किसी का एक फेस अटैच हो जाता है। जब किसी का फेस अटैच हो जाता है तब सामने वाला कस्टमर सोचता है यार ये बंदे ने वीडियो रिव्यू दिया है। दैट फेस वंस इज अटैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखेंगे अमेजोन पे हम बहुत सारी परचेजेस रिव्यू के बेस पे करते हैं एंड वी नो कि अमेजोन फेक रिव्यूज़ को बहुत स्ट्रिक्टली लेता है, वी नो दैट, इसलिए हम वो रिव्यूज़ पे डिपेंड करते हैं। बट रैंडम वेबसाइट के रिव्यूज़ पे हम ज़्यादा डिपेंड नहीं करते बिकॉज ऑफ दैट वेरी रीज़न कि वो रैंडम वेबसाइट्स हैं, वो लोग कहीं से भी रिव्यूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। सो इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेट आइडिया। अगर आपने 15-20 वहाँ पे किसी तरीके से वीडियो रिव्यूज़ डाल दिए ना आपके कस्टमर्स के लिए हुए, मतलब तबाही, आग लग जाएगी आग। तो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट मेक्स अ बिग डिफरेंस। तो ये बेसिकली सिंपल सा फनल है। अब इसमें आता है अगर आपका प्रोडक्ट एक हाई प्राइस्ड प्रोडक्ट है तो उनके ज़्यादा क्वेश्चंस होने वाले हैं, उनके ज़्यादा डाउट्स होने वाले हैं, जिनके लिए आप एक अगला ऑफ़र दिखा सकते हो। तो जो सेल्स पेज पे आया, नहीं ख़रीदा या नहीं साइन इन किया, उसके लिए आप एक और रीटारगेटिंग ऐड चलाओगे
एंड वो रिटारगेटिंग ऐड उनको थोड़ी सी वैल्यू अपफ्रंट दे देगी बिना आपसे कुछ टच में आए, एंड उसके बाद उनको पूछेगी कि वी नोटिस्ड आपने कुछ इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था हमारे प्रोडक्ट्स में, डू यू हैव क्वेश्चंस, कैन वी हेल्प यू, कैन वी कॉल यू, और डू यू वांट अस टू कॉल, और डू यू वांट टू कॉल अस, दोनों कॉल, जूम कॉल, राइट। प्राइवेट क्लोजिंग बेसिकली, मतलब अगर हाई प्राइस प्रोडक्ट है तो आप वाई नॉट, राइट। एक किसी को $100 देके अगर प्रोडक्ट क्लोज हो रहा है, या $1000 देके आपका $10,000 का प्रोडक्ट क्लोज हो रहा है, लोग इसीलिए दे देते हैं, इट इज़ वेरी गुड, राइट। तो वो फ़ोन कॉल या उनके साथ जूम फिक्स किया जाए। एडिशनली इसको अगर ईजी करना है एंड कंपैरेटिवली प्राइस जो है वो हाई नहीं है, वो मीडियम है, फिर भी लोग नहीं खरीद रहे हैं, तो इसका जो नेक्स्ट लेवल ऐड है, ये तो नॉर्मल रीटारगेटिंग ऐड चलेगा, राइट। ये जो ऐड अगर मीडियम प्राइस्ड ही है, प्रोडक्ट हाई नहीं है, फिर भी लोगों ने ख़रीदा नहीं सेल्स पेज पे, तो उनको एक मैसेंजर ऐड दिखाई जाए। मैसेंजर एड्स का बाय द वे मोर देन 90% ओपन रेट है इन जनरल, तो उनको अगर एक मैसेंजर ऐड दिखाई गई तो उनका क्या रिस्पॉन्स होगा वो वी हैव टू सी। तो अगर ऐसा हम कर सकें कि यार एक मैसेंजर ऐड दिखाएं, तो मैसेंजर ऐड में भी हम यही बोलेंगे कि आपने एक अपना इंटरेस्ट एक्सप्रेस किया था हमारे प्रोडक्ट में, हाउ कैन वी हेल्प यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन आंसर, राइट। तो वो मैसेंजर में क्विक चैट हो सकता है, तो उनके क्वेरीज सॉल्व हो सकते हैं। एंड यूड बी सरप्राइज्ड कितनी बार लोग ये जो स्टेप है मिस कर देते हैं, एंड उसकी वजह से इतना बड़ा सेल्स पोटेंशियल उनका रह जाता है या छूट जाता है। सो दिस इज़ बेसिकली द फनल दैट आई वुड से आपको यूज़ करनी चाहिए। अब इसमें ऑफ कोर्स ये रीटारगेटिंग ऐड के अंदर किस तरीके के एड्स हैं, परचेज एड्स कब चलाने, वो सब चीज़ों की हम बात करेंगे आने वाले कुछ वीडियोस में। मैं फेसबुक एड्स के ऊपर थोड़ा सा इन डेप्थ जाऊँगा, दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो मुझे आया था, तो आई थॉट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से एक फेसबुक एड्स का बेस थोड़ा सा सीरीज़ स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये तो थोड़ी सी थियोरी हो गई। अब इन सब एड्स के अंदर इन डेप्थ कैसे जाना है, ऐड टू कार्ट ऐड कैसे बनानी है, कैसे सेटअप करना है, क्या उसके पीछे स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ऑडियंस प्रोफाइलिंग क्या होनी चाहिए, वो सब हम आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वो वीडियोस देखना चाहते हैं एंड आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन मिले, तो डेफिनेटली नीचे घंटा दबा दीजिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स एज ऑलवेज यू हैव टू लाइक द वीडियो गाइस, कम ऑन, इट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर माई चैनल। आप चैनल को बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं जब आप लाइक बटन पर क्लिक करते हैं। यूट्यूब एल्गोरिथम के लिए ज़रूर लाइक बटन पर क्लिक कर दीजिए। मैं आप लोगों को मिलूँगा अगले वीडियो में, एंड तब तक के लिए चाओ गाइस।